हेलो फ्रेंड्स, तो मैं एक वांशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक ओमेगावर्स फैन फिक्शन होने वाला है। इस फैन फिक्शन में सारे कबीले को पैक के रूप में डिवाइड किया गया है, जैसे लायन पैक, नी पैक, वैन पैक, जियान पैक। इस टाइप से सभी पैक में अल्फा किंग होता है और उसके ओमेगा को लूना कहते हैं। ये दोनों ही मिलकर पैक को चलाते हैं। यहाँ पे सारे अल्फा को अपना मेट मिलता है, जो हर अल्फा और ओमेगा को 18 साल होने के बाद मिलता है। उन्हें अपने पार्टनर से एक मीठी सी स्मेल आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये उनका पार्टनर है। ये सब जानकारी है तो चलो स्टोरी अब शुरू करते हैं। हमें लैंस सिचेन को दिखाया जाता है, जो एक कब्र के पास बैठा हुआ था और कब्र को घूर रहा था। इस कब्र में वैन अल्फा का नाम लिखा हुआ था। आसपास के लोग बातें कर रहे थे। बेचारा, कल उनकी शादी हुई और अब उसका ओमेगा मर गया और इस पैक के अल्फा भी। कल उसकी फर्स्ट नाइट थी। मुझे इस बेचारे अल्फा के लिए बुरा लग रहा है। अब हमारे पैक का क्या होगा? इसकी देखभाल कौन करेगा? इधर लैंस सिचेन उनकी बातें सुन रहा था। वो अपनी आंखें रोल करता है और सोचता है, मुझे इनकी मौत का कभी बुरा नहीं लगा। हाँ, ये सच है कि मेरी शादी कल ही हुई थी, बट ये फोर्सफुली मैरिज था। इसकी स्टार्टिंग तब हुई थी जब वेन पैक ने लैंड पैक पर अटैक किया था। लैंड पैक के दोनों अल्फा, लैंस सिचेन और लांग वांगजी, ये दोनों भी कम एज की थी। लैंस सिचेन अभी 18 का हुआ था और वांगजी वो उसे 2 साल छोटा था। लैंड पैक में यंग अल्फा बहुत कम थी, बट फिर भी वो अपनी अच्छी से रक्षा कर पाते थे। नी पैक में एक सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर मेंग याओ ने फर्स्ट टाइम लैंस सिचेन को देखा और वो लैंस सिचेन को देखते ही लैंस सिचेन के प्यार में पागल हो गया। वो जानता था कि वो ऐसे ही लैंस सिचेन को नहीं पा सकता, इसलिए वो वैन पैक के पास गया और उनके साथ मिलकर लैंड पैक पर अटैक कर दिया। इससे लैंस सिचेन के माँ, पापा और अंकल, उनकी वहीं पर मौत हो गई। वेन पैक ने लैंस सिचेन के ब्रदर लैंग वांजी को बंदी बना लिया। सिचेन को ना चाहते हुए भी वेन पैक को अपना पैक देना पड़ा और मेंग याओ से शादी करने के लिए हाँ बोलना पड़ा। मेंग याओ जानते हुए भी कि लैंस सिचेन उसका मेट नहीं है, फिर भी वो उसे शादी करना चाहता था। मेंग याओ और लैंस सिचेन की शादी 1 साल बाद होनी थी, क्योंकि मेंग याओ अभी 18 साल का नहीं हुआ था। लैंस सिचेन ने शादी के लिए एक शर्त रखी थी। उसने मेंग याओ से बोला था कि वो उसके भाई को जेल से रिहा कर दे और उसे पढ़ाई के लिए अच्छी जगह भेज दे। मेंग याओ ने ऐसा ही किया और उसने लैंग वांगजी को दूसरे पैक में भेज दिया। लैंग वांगजी के जाने के बाद सिचेन ने प्लान बनाना शुरू कर दिया और शादी के दिन कुछ पैक मेंबर से मदद लेकर उसे शराब में जहर मिला दी और बाकियों को अटैक करके मार डाला। उसने ऐसा प्लान बनाया कि सबको ऐसा लगे कि शादी के दिन सब आपस में ही लड़ाई करने लगे और इसी वजह से किसी ने शराब में जहर मिला दी और सबकी मौत हो गई। सब जानते हैं वैन क्लैन के लोग कितने पागल है। वो एक नंबर के शराबी है, तो इसलिए उन लोगों ने बात को सच मान लिया और उन लोगों को इस बात में ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग बहुत बुरे थे। अब वैन पैक पर लैंड पैक का हक है और लैंस सिचेन यहाँ का अल्फा किंग है। सिचेन ने सारी बातें सोच रहा था, तभी पीछे से वॉइस आती है, तुम खुश हो क्या? सिचेन पीछे देखता है तो ये वांगजी था, जो हाथों में फूल लिए वहाँ पर खड़ा था। सिचेन पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों हो? वांगजी सीरियस फेस के साथ बोलता है, मैं उस पर्सन का अंतिम संस्कार कैसे मिस कर सकता हूँ जिसने मेरी फैमिली को मार डाला। वो ये बातें मोकिंग स्टाइल में बोल रहा था। तभी पैक का मेंबर बोलता है, किंग, आप थक गई हो, आप जाकर रेस्ट करो। सिचेन चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है। वांगजी कुछ टाइम कब्र के पास खड़ा रहता है। वो अपने हाथों के फूल को देखता है और सोचता है, तुम इस खूबसूरत फूल के लायक नहीं हो। तुमने जो मेरी फैमिली के साथ किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वो गुस्से से कब्र को देखता है और वहाँ से चला जाता है। पैक के मेंबर जो वहाँ आए थे वो ये सब देखते हैं और बातें करने लगते हैं। इधर सिचेन मैंसन में था। जब वांगजी वहाँ आता है तब सिचेन गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि वहाँ मत आना। वांगजी बोलता है, किंग, आप मुझे वहाँ जाने से नहीं रोक सकते। सिचेन बोलता है, भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वांगजी बोलता है, बट मैं आपको भाई के रूप में नहीं देखता। मेरा भाई उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने शादी के लिए हाँ बोला था। सिचेन गुस्से में वांगजी का नाम लेता है।
वांग जी आगे कुछ नहीं बोलता और वहाँ चला जाता है। सिचन दुखी चेहरे के साथ वांग जी को जाते हुए देखता है। तभी पीछे से निये मिंजू सिचन के कंधे पर हाथ रखता है। वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। सिचन बेशक उस लड़ाई में जीत गया था, बट उसने इस लड़ाई में अपने भाई को खो दिया। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है जो स्कूल से घर आता है। उसकी आंटी उसे देखती है। वो तुरंत घबरा जाती है क्योंकि विंग के फेस पर चोट के निशान थी। वो पूछती है, क्या तुम्हें फिर से धमकाया गया? विंग बोलता है, आंटी ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे इसकी आदत हो गई है। वो ये बोलकर चोट पर मेडिसिन लगाता है। आंटी बोलती है, बट ये बकवास है, मैं कल स्कूल आऊँगी। विंग बोलता है, ये बेकार है आंटी, प्रिंसिपल साई फैमिली के खिलाफ नहीं जाता, तो इसे छोड़ दो। आंटी दर्द भरी आंखों से विंग को देखती है और उसे हक कर लेती है। वो बोलती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं अब ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करूँगी ताकि मैं तुम्हें दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर सकूँ। विंग बोलता है, मुझे ट्रांसफ़र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है, दूसरे स्कूलों में भी ऐसा ही होता है। तो आंटी आप मेरी चिंता मत करो, मैं सब सह सकता हूँ। विंग स्माइल करता है और बोलता है, आंटी मेरे पास आप हो तो हम साथ में मेहनत करेंगे और इस बकवास लाइफ को बेहतर लाइफ बनाएंगे। आंटी हमें सिर हिलाती है और बोलती है, हाँ, बट अगर तुम स्कूल छोड़ना चाहते हो तो बस मुझे बताना। आंटी विंग को अपने रूम में जाते हुए देखती है और सोचती है, मेरा विंग। मुझे विंग को ऐसे देखकर बहुत दुख होता है। मेरा विंग एक ओमेगा है, मुझे हमेशा उसकी चिंता होती है। मैं शाही परिवार में एक सर्वेंट हूँ। विंग के माता पिता की मौत हो गई। विंग उस टाइम 4 साल का था। उस टाइम से मैं ही विंग को पाल रही हूँ। मैं उसे अपने बेटे की तरह मानती हूँ। अब तो मेरी बस आखिरी उम्मीद बची हुई है कि अब विंग को एक अच्छा जीवन साथी मिल सके। वो जल्दी 18 साल का होने वाला है। नेक्स्ट डे विंग अपने स्कूल में था। वो अपना लॉकर बंद कर रहा था। वो सोचता है कि मैं कैसे जल्दी से क्लासरूम में जा सकूं बिना बैड बॉय के नज़र में आए हुए। वो चुपके चुपके जा रहा था, तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। विंग डर के मारे कांपने लगता है। तभी वो पर्सन बोलता है, अरे विंग। ये आवाज़ सुनकर विंग को पता चलता है कि ये पर्सन उसका इकलौता फ्रेंड है। इसका नाम नी हुसैन है। वो एक ओमेगा है। नी हुसैन बोलता है, चलो साथ में क्लास चलते हैं। विंग सोचता है, आज नी हुसैन मेरे साथ है तो अब बैड बॉय मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि नी हुसैन का भाई नी मिंजुए है और वैन नी उसका अल्फ़ा पार्टनर है। हाँ, नी हुसैन को अपना अल्फ़ा मिल चुका है। वो विंग से कुछ मंथ बड़ा है और उसे उसका मेट मिल चुका है। वैन नी लैन वांगजी का फ्रेंड है। लैन वांगजी एक प्योर ब्लड अल्फ़ा है जो हमारे अल्फ़ा किंग का भाई है। इसलिए स्कूल में सब उसका आदर करते हैं और उससे डरते हैं। वही सोचते हुए क्लास में बैठता है। नी हुसैन बोलता है, ओ गॉड, हमें रोज़ रोज़ पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है? विंग सोचता है, नी हुसैन हमेशा क्लास में यही बोलता है। तभी क्लासरूम का गेट ओपन होता है और गेट से लैन वांगजी, वैन नी और सुयांग ये तीनों अल्फ़ा अंदर आते हैं। विंग सोचता है, मैं इसे हेट नहीं करता, बट मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो खुद को बेटर समझते हैं और दूसरों को कुछ नहीं समझते। यहाँ पर लैन वांगजी को ओमेगास बिल्कुल पसंद नहीं और वो इसे क्यों पसंद नहीं करता वो हम आगे स्टोरी में जानेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताना। ये मेरा फर्स्ट फैन फिक्शन है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सो बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में।